एवरीवन। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये होने वाला है सीए में इंटर वालों के लिए। ठीक है, सीए में इंटर एफएम के लिए पूरा वीडियो हमारा आज का डेडिकेट रहेगा। तो जो भी हमारा सीए स्टूडेंट है वो अपना सीए इंटर का पढ़ाई कंटिन्यू करे, ये वीडियो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीए में इंटर एफएम। ठीक है, तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो मुझे एक कॉमेंट आया था यूट्यूब पे कि हमारा जो सीए इंटर एफएम का हमारा जो राइट नाउ बैच चल रहा है, सीए इंटर एफएम मई 26 ऑनवर्ड, ये जो बैच हमारा चल रहा है, क्या ये बैच हमारे जो सीए में इंटर के स्टूडेंट है, सीए में इंटर एफएम, जो सीए में इंटर एफएम में पेपर नंबर 11, जो पेपर नंबर 11 है सीएमए के हमारे जो स्टूडेंट है उनका एफएम का पेपर, तो क्या वो पेपर 11 के लिए हमारे सीए इंटर एफएम में 26 के ये जो लेक्चर्स है वो क्या रेफर कर सकते हैं? तो आज हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सीधी बात है, मैं उस कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो बात करते हैं, आपका जो ये सीएमए का इंटर में जो आपका पेपर नंबर 11 है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो एफएम है और एक है बिजनेस एनालिटिकल्स। ठीक है, एफएम का वेट 80% है और आपका बिजनेस एनालिटिकल का वेट 20% है। ठीक है, मतलब कि जितना भी आपका पेपर हो उसमें से 80 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ से आता है और 20 मार्क्स का पेपर यहाँ से आता है। इसका मतलब क्या है, एफएम में, एफएम जैसे कि हमारे सीएम में है ना, एफएम और एसएम ऐसे दो सब्जेक्ट हैं, तो दोनों 50-50 मार्क्स के वर्थ करते हैं। जबकि यहाँ सीएमए में उल्टा है, यहाँ पे एफएम 80 मार्क्स का वर्थ करता है और बिजनेस एनालिटिकल 20 मार्क्स का। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एफएम के दम पे एग्जाम्पशन सिक्योर करना एक इजी टास्क है। ठीक है, अब मुझे बिजनेस डेटा एनालिटिकल के बारे में हम पढ़े नहीं है तो हमें पता भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा आज पूरा डिस्कशन ये 80% का जो पैरा है ना, इसके ऊपर रहने वाला है। 20% वाला मेरे अंडर नहीं आता है। ठीक है, तो बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कि हमारा हमने मॉड्यूल का से जो हमारा पेपर नंबर 11 है ना आपका, उसका हमने यहाँ पे मॉड्यूल आज ओपन कर लिया है, देख लो। ये आपका मॉड्यूल है, मैंने आपकी जो आईसीएमएआई की वेबसाइट है ना, वहीं से ही डाउनलोड किया है। ठीक है, तो मॉड्यूल में हम आ जाते हैं डायरेक्ट हमारे पार्ट पे। ये रहा हमारा पार्ट, जहाँ से हमारा एफएम का सेक्शन ए चालू होता है। सेक्शन ए में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारे 90% जैसी चीज, 90 नहीं, 70% जैसी चीजें थियोरी है, मतलब कि पूरा का पूरा थियोरी वाला पार्ट है और 30% वाला पार्ट प्रैक्टिकल है। अब इस प्रैक्टिकल में से हमारा कौन सा पार्ट यहाँ पे कवर होता है वो मैं बता देता हूँ। हमारा यहाँ पे ये जो सी ए पी एम मॉडल है ना, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, ये हमारा कवर होता है। ये हमारा कवर होता है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके चैप्टर है ना, वहां पे ये हमारा कवर होता है। तो ये आप वहां पे पढ़ सकते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में मैंने जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नाम है ना चैप्टर का, वही यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो ये वाला हमारे वहाँ पे कवर होता है। इसके अलावा काफ़ी सारी यहाँ पे थियरी है, काफ़ी सारी यहाँ पे है ना थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। जैसे कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू इन सिंगल कैश फ्लो, तो हमने है ना प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, वो भी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर्स में देखा है। हम उसमें है ना आईआरआर का फॉर्मूला यूज करके आपको सिखाते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू पहले आइडेंटिफाई करने का, कैश फ्लो सारे आइडेंटिफाई हो जाए, बाद में डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेने का, उस डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देने का, तो आज का प्रेजेंट वैल्यू हमें मिल जाता है। ठीक है, ऐसे हमने पूरा सिखाया कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे थियोरी है, तो थियोरी वाला पार्ट आप देख लेना, फ्यूचर वैल्यू आप देख लेना। ठीक है, आपका ये सी ए जी आर और ये एन्यूटी वाला पार्ट भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, आपका मॉड्यूल 2 जो है, मॉड्यूल 2 मतलब कि चैप्टर नंबर 2 आपके अंदर इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट। तो ये 90% चैप्टर पूरा का पूरा, 90 नहीं 95% चैप्टर ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल थियोरी पे आधारित है। थियोरी, ठीक है, यहाँ पे इक्का या दुक्का आपको प्रैक्टिकल चीजें मिलने वाली है, बाकी सारा यहाँ पे थियोरी है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 3, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा रेशियो एनालिसिस। तो हमारा जो चैप्टर नंबर अपकमिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वो हमारा होगा रेशियो एनालिसिस। तो वो ऑल 90% चीजें सेम है, एक दो चीज प्रैक्टिकल चीजों को छोड़ के हमारा 90% रेशियो एनालिसिस सी ए इंटर एफ का और सी ए में फाइनल सी ए में इंटर एफ का दोनों सेम है।
सीए इंटर और सीएमए इंटर, ठीक है, दोनों का एफएम में ये 90% चीजें, इसका रेशियो का ऑलमोस्ट सेम है। बाद में बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारे अंदर आता नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, हम अकाउंट्स के अंदर हमारे पढ़ा जाता है, सीए इंटर के अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 होता है ना, उसके अंदर हम पढ़ते हैं। अब पेपर नंबर 1 में AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमारा पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट्स में कवर हो जाता है, तो एफएम में हमारा वो पार्ट आता नहीं है, ठीक है। मैंने देखा है, मैंने जब ये पूरा एनालिसिस बनाया है ना, तब मैंने देखा कि यहाँ पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया है ना, वो AS3 में हमें जो बताया ना, उससे थोड़ा और ज्यादा डिटेलिंग में दिया है, क्योंकि ये एफएम के भी कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे एडिशन की है, ठीक है। बाद में बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 4, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर है ना, आप हमारा लेक्चर नंबर इंट्रो वाला एंड लेक्चर नंबर 1 देखोगे ना, EBIT EPS एनालिसिस वाला, तो वहां पे हमने ना सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे, क्या होता है, कैसे आता है, उस उन सब की बातें की है। मैं यहाँ पे टिक क्यों नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे है ना, ये लोग बहुत ही डिटेल में गए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का भी इन लोगों ने बाइफरकेशन किया है, फाइनेंसिंग स्टार्टअप का भी बाइफरकेशन किया है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ्रंट, मतलब कि यहाँ पे बाइफरकेशन थियोरी की वाइज में बहुत ज्यादा इन लोगों ने किया है, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। 4.2 हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6, हमने हमारे यूट्यूब पे चैप्टर नंबर 6 जो किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जहां पे मुझे याद है वहां अराउंड अराउंड लेक्चर 8 to 9 लेक्चर है, 8 to 9 लेक्चर है। तो उसके अंदर हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा किया है, वही पूरा का पूरा यहाँ पे दिया है, एज इट इज ही है, ठीक है। बाद में कैपिटल बजटिंग, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये भी है ना हमारा जो चैप्टर नंबर 10, मतलब कि अपकमिंग चैप्टर होगा, हमारे अब 2 ही चैप्टर बाकी है, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 8 जो है ना हमारा डिविडेंड डिसीजन, वो हमारा है ना कल सैटरडे है, सैटरडे तक में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले पहले आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो जो आपका चैप्टर 10 है ना, वो हमारा होगा, वो होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। यहाँ पे 99% चीजें है ना, प्रैक्टिकल सम के मामले में यहाँ पे 99% चीजें सीए इंटर एफएम की और सीएमए इंटर एफएम की पूरी सेम है, ठीक है। यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 100% सेम है। कैपिटल बजटिंग में इक्का दुक्का चीजें ही अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है हमारी, ठीक है। देन बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। तो हमारे है ना सीए इंटर के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के 3 पार्ट, 3 से 4 पार्ट है। तो पहला है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा हमारा है इन्वेंट्री, तीसरा हमारा है पेएबल, चौथा हमारा है रिसीवेबल, एंड फिफ्थ नंबर है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर हमारे वहां पे चलते हैं, और आपके भी यहाँ पे 5 चैप्टर है, ठीक है। क्या क्या है, तो देखो पहला है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर है ना आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल और कैश साइकिल दोनों हमने हमारे है ना रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर देखी है। वर्किंग कैपिटल साइकिल हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में देखी थी, और जो हमारा कैश साइकिल है ना, वो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के चैप्टर में देख लिया था, ठीक है। यहाँ पे कैश साइकिल में है ना थोड़ा डिटेलिंग ज्यादा है, ठीक है, एक या दो प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज ज्यादा है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। देन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये हमारा जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हमने चैप्टर किया था ना, वो एज इट इज पूरा का पूरा है। यहाँ आपको बोला है भाई हमें वर्किंग कैपिटल ढूंढना है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी के हिसाब से, तो पूरा का पूरा है, आप वो पूरा चैप्टर यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेएबल मैनेजमेंट, बोथ आर कंप्लीटली 100% जो है ना 100% पोर्सन सीए इंटर एफएम का और सीएमए इंटर एफएम का सेम ही है, सीएमए इंटर एफएम का सेम ही है, ठीक है। 100% पोर्शन यहाँ पे सेम ही है, रिसीवेबल और पेएबल का तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो हमारे यहाँ पे भी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है हमारे, तो जो सीए इंटर में जो पेपर नंबर 4 है हमारा, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट आता है, उसके अंदर हमारा कॉस्टिंग का पूरा कवरेज है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, तो ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस है, एक पैरा दिया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ठीक है। और ये जो कोस्टिंग में हमारा चैप्टर 2 है ना पेपर 4 के अंदर मटेरियल कोस्ट, वहां पे पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरा चैप्टर देखा, जो हमारे कोस्टिंग में है ना वैसा का वैसा ही है सीएमए के अंदर, ठीक है। 99% चीजें सेम है, इक्का दुक्का चीजें अलग हो सकती है। देखो दो डिफरेंट कोर्स है, सीए और सीएमए, तो है ना एक या दो प्रैक्टिकल चीजें है ना
अलग हो सकती है, बट इससे है ना आपको इम्पैक्ट नहीं आएगी। वो एक या दो चीजें कैसी होती है पता है, अगर आपको रेस्ट ऑफ चीजें आती है ना, तो वो एक या दो चीजें आप है ना सेल्फ करके भी है ना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है ना आपके यहाँ पे डिटेलिंग में दिया है, और एक या दो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अलग है यहाँ पे, है ना एक ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे एक 3/4 करके है ना एक पूरा है ना एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, वही अलग है, तो वो एक समझ लोगे तो ये चैप्टर पूरा कवर ही हो जाएगा हमारे वहां से। उसके बाद करते हैं फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल की। तो फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल के अंदर आपको कैश फ्लो फोरकास्ट बनाने को बुलाए, तो हमने कैश फ्लो फोरकास्ट हमारे यहाँ पे बनाया है सीए इंटर में। एफएम के हमारे कैश एंड कैश बजट के अंदर जो चैप्टर हमने किया था उसके अंदर हमने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया था। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस ये हमारे चैप्टर में से रिमूव हो चुका है, मतलब कि सीए इंटर में पहले था, आज से 1 साल पहले ही था, बट 1 साल में है ना ये रिमूव कर दिया पूरा का पूरा पोर्शन, तो सीए इंटर के अंदर नहीं है। बट मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंशियल कोई हार्ड टॉपिक नहीं, एक इजी टॉपिक है। एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने एक बैंक कैसे अपना लोन कितना देना है वो निकालने के लिए उसने कुछ स्टेप दिए, 1, 2 और 3, टोटल 3 तरीके से वो लोन निकालता है, उसमें से जिसमें भी कम अमाउंट हो वो चूज कर लेता है, ठीक है। डन, तो कुछ हार्ड चीज नहीं है। कमर्शियल पेपर और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के पूरा का पूरा आपका है ना थियोरी है, तो थियोरी तो आप कर ही लोगे यार। बाद में बात करते हैं फाइनेंस डिसीजन ऑफ फर्म, तो सीधा आ जाते हैं ये सब थियोरी है। सीधा हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थियरम, तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है ना, चैप्टर नंबर 8, हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरम। 90% प्रैक्टिकल चीजें सेम है, 10% थियरी ऊपर नीचे जा रही है इसमें, बाकी कुछ यहाँ पे अलग नहीं है। मतलब कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरम है ना अभी जो हमारा कंटिन्यू है, वहां पे जितने मॉडल्स है ना उतने ही मॉडल्स यहाँ पे है, ज्यादा मॉडल नहीं है, थियोरी सिर्फ ऊपर नीचे हो रही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दो चैप्टर है लिवरेज के और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 100% हमने हमारे सीए इंटर एफएम के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है, ये हमारा चैप्टर 1 है और ये चैप्टर 2 है, तो आप वहां से डिटेलिंग में इसको कवर कर सकते हो। बाद में ये आपका डिविडेंड डिसीजन और डिविडेंड थ्योरी है, ये हमारा है चैप्टर नंबर 7, तो आप वो यहाँ से वहां से कवर कर सकते हो, 100% कॉन्सेप्ट वहां पे कवर है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये 80% का वर्थ रखता है, तो हमने जो सीए इंटर में पढ़ा है वहां से यहाँ पे कितने मार्क्स का आ सकता है। तो मैंने एक दो पेपर देखे उसके ऊपर से मुझे लगता है कि जो आपने सीए इंटर में पढ़ा है ना ये 80 में से 55 to 60, और किसी किसी पेपर में 60 to 65 मार्क्स तक आ जाता है, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि आप हमारा जो बैच है ना वो बैच देख के अराउंड अराउंड 60 मार्क्स का कवर कर सकते हो। 60 मार्क्स मैंने गलत बोल दिया, हम 80% की बात कर रहे हैं, तो 80% का 60%, तो ये कितना हुआ, 60 मार्क्स का था, 60 मार्क्स का ही था। मतलब कि आपका जो 80 मार्क्स का चैप्टर आता है ना, उसमें से 60 मार्क्स का जो है ना आपका सीए इंटर में जो हम पढ़ते हैं ना वैसा ही सब कुछ आता है। अपने 65 तक भी नहीं जाते, अपने सिर्फ 60 तक ही जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या, हमारा जो बैच चल रहा है कंटिन्यू वो कर सकते हो। हाँ आप वो बैच है ना पूरा वॉच कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा पूरा वॉच करने की आपको कोई जरूरत नहीं। आप क्या क्या वॉच करो बताऊं मैं, सबसे पहले आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वहां से वॉच कर लो, ठीक है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका ये 7.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन क्या करो आप, देन आप उठा लो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जहां पे हमारा चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 कवर है, ठीक है। तो वहां से आपका 3, 4, 5 भी कवर हो जाएगा। बाद में 6 एंड 7, तो 7 नंबर का चैप्टर ये रहा, यहाँ कवर हो जाता है। 6 नंबर का जो चैप्टर है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 5 मार्क्स का सम अप है ना, ऑन एन एवरेज मान के चलना, ठीक है। मॉड्यूल 4 देखो, यहाँ पे आपको वेटेज भी दिया गया है, तो देखो यहाँ पे अपने वेटेज निकालते तो ये 80 का 5%, ये 4 मार्क्स है, 80 का 10% 8 मार्क्स, 80 का 15% हमारा हो जाएगा 12 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का, ये 15 15 है तो ये हमारे आ जाएगा 12 मार्क्स, 12 मार्क्स और ये 8 मार्क्स, मतलब कि ऑन एन एवरेज हमारा टोटल 80 मार्क्स हो गया, ठीक है। 1 मिनट, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स,
15, 10, ठीक है। ये हमारा ऑन एन एवरेज वेटेज हुआ, मतलब कि आपके चैप्टर 1 में 5 मार्क्स का, चैप्टर 2 में से 10 मार्क्स का, चैप्टर 3 में से 15, चैप्टर 4 में से 10, चैप्टर 5 में से 10, चैप्टर 6 में से 15 और चैप्टर 7 में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब कि ये ऑन एन एवरेज है आपके आईसीएमआई का। अब देखो यहाँ से तो पूरी की पूरी आशा है थियोरी आएगी, यहाँ से भी आशा है थियोरी प्लस प्रैक्टिकल आएगा। टूल्स फॉर एनालिसिस, उसमें क्या था हम देख लेते हैं एक बार। टूल्स फॉर एनालिसिस, इसमें हमारा रेशियो एनालिसिस है, तो आप समझ लो कि 10 मार्क्स का रेशियो तो होगा ही, ठीक है। यहाँ से 10 मार्क्स का रेशियो आपका होगा ही होगा, प्लस 5 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल मान लो कि आपका है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होना चाहिए। कैपिटल बजटिंग है, ये 10 मार्क्स का है आपका। कैपिटल बजटिंग मतलब कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सम आ सकता है, और 5 मार्क्स का थियरी भी आ सकता है, थियरी एंड प्रैक्टिकल कुछ भी आ सकता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से 10 मार्क्स का हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में फाइनेंशियल, तो 5 मार्क्स का आपका ईबीआईटी आ सकता है, और 5 मार्क्स का आपका ये आ सकता है लिवरेज आ सकता है, ठीक है। या तो फिर 5 मार्क्स में आपका डिविडेंड डिसीजन, मतलब कि कुछ भी आ सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, तो फिनेंसिंग डिसीजन के अंदर 4-5 टॉपिक है, तो उसमें से कोई भी 5 मार्क्स का आ सकता है। तो आप यहाँ पे ऑन एन एवरेज देखोगे ना, तो ये 10 मार्क्स का, ये 10, 20, 30, 40, 40 और 10, 50, 50 मार्क्स तो मैं ऐसे ही गिन रहा हूँ। अब है ना, आप अपने कोई भी फैकल्टी हो या आपके कोई भी सीएमए के स्टूडेंट हो ना, उनसे पूछ लेना कि कितने मार्क्स का आता है, तो वो आपको और डिटेलिंग में दे देंगे, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। जिस दिन मेरा टाइम होगा, अच्छा मतलब कि मेरा है ना थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा यहाँ पे काम, तो उसके बाद हम सीएमए का भी पूरा बेस्ट लाएंगे। बट ये फ्यूचर की बात है, अभी की बात नहीं। फ्यूचर मतलब 1 या 2 साल बाद की बात है। तो आप आपके पास अभी राइट नाउ क्या है ऑप्शन? 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक तो जो हमारा सीए इंटर एफएम का बैच है, वहां से आप सारी चीजें कवर कर लो, ठीक है। जितनी भी आपकी टॉपिक आप यहाँ से कवर कर लो, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप कोई सीएमए की आपकी वहां की फैकल्टी हो, यू कैन गूगल, बहुत सारी आपको फैकल्टी मिल जाएगी। तो आपको जो भी सीएमए की अच्छी फैकल्टी लगे, चॉइस इज योर्स, मैं किसी का नाम नहीं देता हूं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो आप उसके पास से जाके उसके लेक्चर परचेस कर लो, मतलब कि एक सीएमए फैकल्टी के लेक्चर परचेस कर लो। और अगर उसने रिवीजन वीडियो या फिर मेरी तरह पूरा का पूरा रेगुलर बैच अपलोड किया है अपने चैनल पे, यूट्यूब वाईटी चैनल पे, तो वहां से ले लो, ठीक है। इसी के साथ और भी दो नहीं, तीसरा मेरे को एक और आ रहा है। अब क्या करो, मेरा सीए इंटर का बैच पूरा देख लो, ये आप देख लो, प्लस आप क्या कर लो, प्लस आप रिवीजन कर लो। रिवीजन कहां से करोगे? तो आपकी कोई सीएमए की फैकल्टी हो, उससे आप रिवीजन के वीडियो ले लो, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे रिवीजन के वीडियो तो इजीली मिल ही जाएंगे, जहां तक मुझे पता है वहां तक। तो वहां से आप रिवीजन के वीडियो ले लो, ठीक है। तो जैसे आप वहां से रिवीजन के वीडियो ले लोगे, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका जो भी रिमेनिंग टॉपिक है ना, आपका रिमेनिंग टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा, और बाकी का जो 90% टॉपिक है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, और 10% का टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा सीएमए इंटर क्लियर हो जाएगा। और इससे भी एक मस्त बेस्ट ऑप्शन दो, फोर्थ, आपके किसी फ्रेंड को पकड़ो जिसका कंप्लीट हो गया हो सीएमए, अरे जिसका कंप्लीट हो गया हो सीएमए इंटर एफएम का टॉप, इंटर एफएम, उसको पकड़ो और उसके साथ बैठ जाओ। मेरा मानना है अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठोगे ना, तो 4 से 5 दिन, मतलब कि 1 वीक के अंदर आप है ना, 1 वीक के अंदर आप पूरा का पूरा सीएमए है ना कवर कर लोगे, एक रिवीजन टाइप वीडियो में कवर कर लोगे। क्या है, 1 वीक में वो आपका फ्रेंड आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझा देगा, ठीक है। 1 वीक आप पूरा सीएमए इंटर एफएम पे ध्यान दोगे, तो क्या होगा, 1 वीक के अंदर आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट लर्न कर लोगे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद क्या होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ है ना उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है, और उसका जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, ओके। तो ये 4 मैं आपको बोल रहा हूं। और पांचवा में क्या बोल रहा हूं, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता चलती है, एग्जाम सीए का हो, सीएमए का हो, या फिर सीएस का हो, मेरे लिए
तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों की तीनों मेरे लिए प्रोफेशनल ही है। एक प्रोफेशनल स्टडी मैं नहीं मानता हूँ सीए में ज़्यादा वैल्यू करता है या सीए में। मुझे एक ही चीज़ पता चलती है, जब मार्केट में हम उतरते हैं ना, तब हमें सीए की भी ज़रूरत पड़ती है, सीएमए की भी ज़रूरत पड़ती है और सीएस की भी ज़रूरत पड़ती है। मैंने अपना सीए के अंदर आर्टिकलशिप किया था, तो मैं जिस फर्म में काम करता था ना, वहाँ पे 3 टाइप के हमारे आर्टिकल थे। हमारे पास हम सीए के आर्टिकल तो थे ही थे। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब हम सीए के ही आर्टिकल थे हमारे फर्स्ट ईयर में। बाद में सेकंड ईयर में है ना, हमारे साथ सीएमए के भी आर्टिकल जॉइन हुए थे। ठीक है। एंड थर्ड ईयर में हमारा जब हमारा थर्ड ईयर आया था तब सीएस के भी आर्टिकल हमारे पास जॉइन हुए थे। तो मैंने है ना तीनों प्रोफेशन के साथ काम किया है। मैंने सीए का भी काम किया है, मैंने सीएमए का भी काम किया है कि सीएमए कैसे काम करता है। ठीक है। और मैंने सीएस का जो आरओसी का वर्क होता है ना, वो आरओसी का वर्क भी मैंने देखा हुआ है। ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट मेरा 90% मैंने सीए के रिलेटेड वर्क किया है और मेरा 5 to 10% जो मेरा रिमेनिंग पोर्शन है वहां पे मैंने सीएमए का भी वर्क किया है, सीएस का भी वर्क किया है। सीएमए में आपने ये अभी जो देखा ना, परमिजिबल परमिजिबल कहाँ गया टॉपिक, ये रहा, ये वाला टॉपिक मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो हम लोगों के पास है ना, हमें सीएमए बनाना आता था। सीएमए क्या होता है मैं बता दूं, कोस्ट, अरे कोस्ट नहीं, आपको है ना, आप अपनी आर्टिकलशिप करोगे तो आपको एक सीएमए बनाने का आएगा। सीए हो या फिर सीएमए स्टूडेंट हो, दोनों में से कोई भी आपका प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, सीए में आता है। सीए में क्या होता है, सीए में हमारा होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स। तो ये क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट जब करते हैं तो आपका जो ये मैक्सिमम बैंक परमिसिबल फाइनेंस निकलता है ना, तो वो वहां पे काम में आता है। इसके अंदर है ना क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, इसके अंदर आपका बैलेंस शीट, आपका पी एंड एल। बाद में हमने फ्यूचर की बात की तो यहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर बैलेंस शीट, फ्यूचर पी एंड एल, ये सब कुछ आपको बनाने को आता है। ठीक है। ये A to Z चीजें आपको बनाने के लिए आएगी, फ्यूचर का ये सब कुछ। तो तब है ना हमारा ये एफएम का सब्जेक्ट है ना, एफएम प्लस अकाउंट्स, ये दोनों का हमारा अंडरस्टैंडिंग तब में काम में आता है। ठीक है। एफएम प्लस अकाउंट्स का, क्योंकि बैलेंस शीट पीएनएल बनाने के लिए हमें अकाउंट्स चाहिए। बाद में फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करने के लिए मुझे एफएम चाहिए, कि एफएम मुझे बताता है भाई 2 साल से मेरा 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर भी प्रोबेबिलिटी है कि मेरा 10% से इंक्रीज होगा। तो फ्यूचर का बैलेंस शीट पीएनएल बनाने के लिए मुझे एफएम काम में आएगा। ठीक है। रेशियो, सीएमए के अंदर मेजर चीज होती है रेशियो, रेशियो के लिए एफएम काम में आता है। तो ऐसे ही मैंने है ना अपनी लाइफ में एक ही चीज सीखी है कि प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन का डिसरिस्पेक्ट मत करो। हर प्रोफेशन अपनी जगह पे इतना बेस्ट काम कर रहा है ना कि आप ते बोल नहीं सकते। बाद में वो सीए हो, सीएमए हो या सीएस हो। ठीक है। मैंने आरओसी का भी वर्क बहुत अच्छे से देखा है। आपका ये एडीटी 4, एडीटी 1, बाद में बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी, मैं कंपनी सेक्रेटरी के साथ है ना बैठा हूँ, रात रात भर बैठ के मैंने उनका काम देखा है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी काम कैसे करता है। अब मेरे आर्टिकलशिप के टेन्योर पे, ठीक है, सीएमए के मेरे फ्रेंड्स थे जो हमारे यहाँ पे आर्टिकलशिप करते थे। ठीक है। तो उनके साथ बैठ के उनके साथ बैठ के हमने काम किया, हमें पता चलता है उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे। जब आप एक सीए प्रोफेशन से निकलते हो, सीएमए प्रोफेशन से निकलते हो, सीएस प्रोफेशन से निकलते हो, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है। ठीक है। किसी का, और पर्सन टू पर्सन, ह्यूमर टू ह्यूमर भी डिफरेंस करता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है कहाँ पे। मैंने सीए में भी देखे है ऐसा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। मैंने सीएमए में भी हाई अंडरस्टैंडिंग लेवल, लो अंडरस्टैंडिंग लेवल देखे, सीएस में भी देखे। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन किसी के पर्सनल बिहेवियर से आप किसी के प्रोफेशन का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, ये मेरा मानना है। ठीक है। तो ये तो प्रोफेशन की बात हो गई। हमारा मेन यहाँ पे जो टारगेट था, हमने वो टारगेट अचीव कर लिया। ये आपको आज वीडियो मिल जाएगा। देन आप डिसाइड कर लेना आपको कैसे क्या करना है। मैंने 5 ऑप्शन दिए। क्या ऑप्शन दिया, पहला तो ये वाला ऑप्शन ही आप भूल जाओ। ठीक है। ये रहा हमारा पहला ऑप्शन, ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन और ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन हमारा मैंडेटरी है। प्रैक्टिसिंग वाला तो ये तो मैंडेटरी है।
क्योंकि प्रैक्टिसिंग ऐसी चीज़ है कि आगे जाके आप सीएमए को एज अ प्रैक्टिशनर आप सैलरीड पर्सन पे नहीं जाते हो, सर्विस में नहीं जाते हो, आप प्रैक्टिस चूज करते हो तो प्रैक्टिस जिंदगी भर ही करनी है। तो ये मैंडेटरी ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन मैंने क्या बोला भाई, सीए इंटर का बैच है मेरा, वो पूरा देख लो, साथ में रिवीजन वीडियो देख लो सीएमए फैकल्टी के किसी के, तो आपका 100% टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इससे आपका सेक्शन ए ही कवर होगा, आपको ये सेक्शन बी कवर करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला भाई, सीएमए फैकल्टी की चॉइस इज योर्स, किसी के भी लेक्चर ले लो या किसी के भी रिवीजन वीडियो या रेगुलर बैच वाईटी चैनल पे से ले लो। थर्ड मैंने क्या बोला, किसी फ्रेंड ने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि अब दिसंबर में आपका एग्जाम आने ही वाला है, तो किसी फ्रेंड ने कंप्लीट कर लिया है तो क्या करो, 7 दिन के लिए, नहीं सीएमए का एग्जाम स्टार्ट हो गया होगा ना 19 दिसंबर शायद स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, आई डोंट नो। तो अगर सीएमए का एग्जाम स्टार्ट हो गया है तो क्या कर सकते हो भाई, वो 1.5 दिन या 2 दिन बैठने वाला हो आपके साथ, नहीं वहां पे तो 1.5 या 2 दिन भी नहीं होते, ठीक है, वहां पे तो एक दिन ग्रुप 1 का एग्जाम होता है, एक दूसरे दिन ग्रुप 2 का, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो वो आप देख लेना, तो आपका कोई फ्रेंड हो जिसका अभी अभी एग्जाम कंप्लीट होगा, दिसंबर का हो गया होगा या होने वाला होगा, उसके साथ बैठ के है ना पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो एक 1 वीक में आप उससे कॉन्सेप्ट ले लो, देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद से बुक बुक सब ले लो एंड देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम हमारा ये जो वीडियो है यहाँ पे हम हमारा वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब पता चला होगा, सीएमए के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, इसको ये हमें पता चल गया होगा कैसे क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।